बिहार में लंबे समय से चला आ रहा कैबिनेट विस्तार का मसला अब तक नहीं सुलझा है। भले ही सीएम नीतीश कुमार गेंद बीजेपी के पाले में डाल चुके हैं, लेकिन दोनों दलों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर बात अटकी हुई है। जहां बीजेपी खुद के नेताओं को ज्यादा पद देने की मांग कर रही है, तो वहीं जेडीयू भी कम पड़ती नजर नहीं आ रही है। तो कैसे निकलेगा मंत्रिमंडल में नया फॉर्मूला, देखें इस रिपोर्ट में। बीजेपी और जेडीयू ने हम साथ साथ हैं का नारा लगाकर सूबे में सरकार तो बना ली, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं दोनों दलों के बीच मनमुटाव पैदा कर रही हैं। यहां तक कि दरार अब कैबिनेट विस्तार में देरी की वजह भी बन रही है। लंबे समय से सूबे में मंत्रिमंडल को नया रूप नहीं दिया गया है। दरअसल दोनों दलों के बीच बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका को लेकर बात अटकी हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों दलों में बंटवारे को लेकर ही तकरार चल रही है। बीजेपी का कहना है कि विधानसभा में हमने ज्यादा सीटें हासिल की हैं, तो हमें मंत्रिपद भी ज्यादा मिलने चाहिए। वहीं नीतीश इससे इनकार कर रहे हैं। इस रस्साकशी के बीच अब सियासी गलियारों में खबर है कि 50-50 फॉर्मूले के साथ साथ बीजेपी जेडीयू के पास मौजूदा विभागों में से ही अपने अपने कोटे के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा करेंगे। माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी में जो मंत्रिमंडल के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है, उसमें बचे हुए 22 मंत्री पदों में से बंटवारा होगा। इस लिहाज से अगर 50-50 फॉर्मूले के तहत बंटवारा होता है तो बीजेपी और जेडीयू के बीच 11-11 मंत्री बन सकेंगे। अब इस फॉर्मूले पर फाइनल मुहर लग सकती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौजूद मंत्रिमंडल के रूप को देखें तो बीजेपी के साथ जेडीयू के 5, लेकिन मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद 4 मंत्री ही बचे हैं, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 1 और वीआईपी से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। वहीं बिहार के 44 विभाग हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 21 तो जेडीयू के पास 20 विभाग हैं। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के पास 2 और विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी के वीआईपी के पास 1 विभाग की जिम्मेदारी है। कैबिनेट के रूप के हिसाब से इस वक्त बीजेपी का दबदबा बढ़ा है, लेकिन अब जेडीयू बराबर की हैसियत चाहती है। अब देखना होगा कि बिहार में मंत्रिमंडल को कौन सा रूप मिलता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।